नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज़ रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। नेपाल प्रधानमंत्री को जगह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ही गायब। जो नाम गूंजता था हर मंच, हर बयानों में, आज वो दिखा ही नहीं दुनिया की पहचान में। अब ये सवाल उठ रहे हैं चारों ओर सियासत में और हर एक जुबान पर यही सवाल है, आखिर क्यों छूट गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इस बड़े सम्मान में। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम्स ने जैसे ही 2026 की टाइम्स ऑफ लिस्ट जारी की, वैसे ही भारत की राजनीति में पूरी तरीके से हलचल तेज हो गई। क्या कुछ हुआ है, सब बताती हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ फराह खान। टाइम्स ऑफ लिस्ट और मोदी का नाम गायब होना सबसे बड़ा सवाल दोस्तों उठने लगा है कि आखिर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इस सूची में क्यों नहीं है, जबकि नेपाल और बांग्लादेश के नेताओं को इस सूची में जगह मिली है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से गायब है। यह वही सूची है जिसमें हर साल दुनिया के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों को चुना जाता है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति यानी कि शी जिनपिंग और साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तक का नाम शामिल है। ऐसे कई बड़े नाम शामिल हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का नाम इस सूची में नहीं है। नेपाल और बांग्लादेश के नेताओं की चर्चा सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह, जिनका कार्यकाल अभी ही शुरू हुआ है, उनका भी नाम इस सूची में शामिल है, जबकि भारत जैसे बड़े देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका डंका बजता है, इसमें उनको जगह नहीं मिली। यहीं से यह मामला और ज्यादा दिलचस्प और बड़ा बन जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक लिस्ट नहीं बल्कि वैश्विक प्रभाव और छवि का प्रतीक मानी जाती है। टाइम्स ऑफ लिस्ट में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भी शामिल किया गया है। यही वजह है कि अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर किस आधार पर इन नेताओं को चुना गया और मोदी का नाम क्यों छूट गया। राजनीतिक प्रतिक्रिया विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बना सकता है और यह कह सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि कमजोर है, जबकि सरकार और समर्थक इसे सिर्फ एक मैगजीन का नजरिया बताकर खारिज कर रहे हैं। लेकिन ये सच है कि यह मुद्दा अब सियासी बहस का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। भारत के अन्य नाम इस लिस्ट में सिर्फ राजनीतिक नेता ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, मनोरंजन और बिजनेस जगत के बड़े नाम भी शामिल हैं। भारत की तरफ से सुंदर पिचाई, रणबीर कपूर और विकास खन्ना को इसमें जगह मिली है। ये दिखाता है कि भारत के लोग वैश्विक स्तर पर अपनी छवि छोड़ रहे हैं, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ही शामिल नहीं है, तो इसका संदेश क्या जाता है। निष्कर्ष और जनता की राय टाइम मैगजीन हर साल उन लोगों को चुनती है जिन्होंने दुनिया पर प्रभावशाली प्रभाव डाला हो। इस बार नेपाल और बांग्लादेश के नेताओं को शामिल कर दक्षिण एशिया में एक अलग संकेत देने की कोशिश की गई है। क्या प्रधानमंत्री मोदी का डंका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बज रहा है? ये सवाल सोशल मीडिया पर गूंज रहे हैं। अंत में, क्या यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलते समीकरणों का संकेत है या सिर्फ टाइम मैगजीन की संपादकीय सोच? फिलहाल 2026 की इस लिस्ट ने नई बहस छेड़ दी है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।